हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और जनरल साइंस का वीडियो लेके आए हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्या, मैंने 5 नंबर लिखा हुआ तो आप पहला क्वेश्चन मान लेना। ओके। एक आवेशित गुब्बारा दीवार से इसलिए चिपक जाता है क्योंकि इसमें कौन सी फोर्स होती है। ओके। आपको साइड में चित्र भी दिख रहा है ना, हम चित्र के माध्यम से भी आपको बताएंगे। ओके। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, मांसपेशीय बल। ऑप्शन बी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। ऑप्शन सी क्या है, चुंबकीय बल। और ऑप्शन डी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके। अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख सकते हो। अगर नहीं पता है तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। देखिए, अभी हम आपको चित्र के माध्यम से भी बताएंगे। देखो, ये एक लेडीज है, ठीक है। अब ये लेडीज के हेयर और एक बालून ले लिया हमने। ओके। अब देखो, ये बालून पे, ये जो बैलून है ना, बैलून पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके। और जो लेडीज के हेयर है ना, उन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ठीक है। जब हम बैलून को हेयर के पास लेके जाएंगे, हेयर के पास लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। बैलून के साथ जो बाल है ना लेडीज के, वो चिपक जाएंगे। तो कौन सी फोर्स है, तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे हम इसकी एक्सप्लेनिंग भी देख लेते हैं, तब आपको और समझ आ जाएगा। ओके। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनिंग। आइए हम इसको पढ़ते हैं। एक आवेशित गुब्बारे को दीवार के पास लाया जाता तो क्या होता है। ओके। आपको इसका आंसर तो पता चल गया। आंसर क्या है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। ओके। मैंने देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपने ये पढ़ लेना है। मैं आपको सीधा इसका जर्नल बता देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। देखो, इस पे जो गुब्बारे पे कौन सा चार्ज होता है, वो हमेशा ऋणात्मक मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। ओके। और जो आपके पास दीवार पे होती है ना, वो दीवार पे कौन सा होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों आपस में पास पास लेके आएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके। अब हम कुछ ना इनके चित्र दे रखे हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो, ये चित्र है ना। अब देखो, ये लेडीज के बाल है, फिर से आ गया। लेडीज के बाल पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, जो सामने दिया हुआ है। ओके। अब देखो, बलून पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपको दिख रहा है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, ये आपस में चिपक जाते हैं। देखो, दिखे ना बाल इसके कैसे चिपके हुए हैं बलून के साथ। ओके। तो ये दोनों के दोनों चिपक जाते हैं। और एक ये है फिगर, इसको भी हम समझते हैं। देखो, एक और आपको बात बताता हूँ, मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो, जब प्लस और प्लस चार्ज दोनों प्लस प्लस मतलब सेम है। इधर क्या था, बलून वाले में और हेयर वाले में प्लस और माइनस था। और इधर क्या है, प्लस और प्लस है दोनों में। ओके। जब प्लस और प्लस हो, जब माइनस और माइनस हो, दोनों सेम हो, ठीक है, तब क्या होता है, ये लाइक चार्ज क्या हो जाते हैं, रिपेल कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, लाइक चार्ज क्या कर जाते हैं, रिपेल। अब रिपेल क्या होता है, ये आपस में दूर भाग जाते हैं। ओके। अच्छा, नीचे दे रखा है, जब पॉजिटिव हो जब नेगेटिव हो तो क्या होता है, ये चार्ज चिपक जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके। मतलब जब सेम सेम हो ना, तब तो दूर चले जाते हैं। ओके। जब अलग अलग हो, प्लस और माइनस हो, तो वे क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। ओके। समझ गए इसका आंसर, एक्सप्लेनिंग भी समझ गए। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम इसको पढ़ते हैं। वजन का एसआई मात्रक क्या है। ओके। एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट बोलते हैं। तो ये आपके पास साइड में इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो आइए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, न्यूटन। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, यूल। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हेनरी। ऑप्शन डी क्या है, डाइन। तो क्या है इसका राइट आंसर। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं पता तो हम इसका आंसर आपको बताएंगे। देखो, ये चित्र आपको देख रहा है ना, ठीक है। वेट आपको इतना पता ही है क्या होता है, जिसकी तरफ ज्यादा वेट हो जाए वो नीचे के डाउन तरफ चला जाता है। देखो, मान लो कि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा वेट है तो ये नीचे आ गया, और जहाँ पे कम है तो ये ऊपर की ओर चला गया। ओके। तो अब इसका जो आंसर होने वाला है ना, अभी हम आपको बताते हैं वेट के ऐसा यूनिट क्या है। वो है आपके न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे हुए, अभी हम आपको आगे एक्सप्लेनिंग में बताते हैं। ओके। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनिंग, वजन का एसआई मात्रक मतलब एसआई यूनिट। देखो, आपको इतना तो पता चल चुका है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है न्यूटन। ओके। तो न्यूटन इसका सही उत्तर है। देखो, वजन बल है
और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। मतलब हम वजन को फोर्स भी बोलते हैं और इसका एसआई यूनिट भी न्यूटन होता है। मतलब बल का भी न्यूटन होता है और वजन का भी न्यूटन होता है। अब हम आपको फार्मूला बताते हैं वजन का। क्या होता है? W इज इक्वल टू एम जी। क्या होता है? W इज इक्वल टू एम जी। ये किसका फार्मूला है? आपका ये वजन का फार्मूला है। ओके, इतना आपको पता चल गया। अब आगे जो ऑप्शन बी दे रखा है ना मैंने, देखो ये, अब ये देखो यूनिट, यूल किसके होते हैं? ये एनर्जी के होते हैं यूल। ओके, किसके होते हैं? ऊर्जा के होते हैं यूल। तो मतलब एनर्जी या कार्य को भी हम क्या बोल सकते हैं? यूल बोल सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल भाषा में याद रखना, मतलब एनर्जी के और वर्क के एसआई यूनिट क्या हो सकते हैं आपके पास? यूल होंगे। ओके, इतना आपको क्लियर आउट हुआ ना? तो देखो इतनी सारी एक्सप्लेनिंग मिल गई ना आपको। मतलब आपको वेट का फार्मूला भी पता चल गया, यूनिट भी पता चल गई और दो चीजें और भी पता चल गई, एनर्जी और वर्क के यूनिट भी आपको पता चल गए। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल दबाव बढ़ता है। ओके, देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं। देखो ऑप्शन ए है बढ़ता है, या ऑप्शन बी है घट जाती है, ऑप्शन सी समान रहता है, या ऑप्शन डी नहीं कह सकते हैं। ओके, ये रहा ऑप्शन डी। ओके, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो हम आपको इसका आंसर बताएंगे। आइए तो हम चलते हैं। देखो ये साइड में फिगर दे रखा है ना मस्त सा। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर है ना, ये देखो ये वायुमंडल को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 5 लेयर है। देखो ये 5 नंबर 1, और कितनी है ये? 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5 लेयर है इसकी। ठीक है, ये भी देखो कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और एक्सप्लेनिंग भी मिल रही है। तो आपको लेयर मिल रही है ना कौन सी? एक क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और ब्रह्मंडल। ओके, ये एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है। ओके, इतना चित्र में आपको देखने को मिल गया। अब इसका आंसर आते हैं कि आंसर क्या है। अब इसका बढ़ता है या घट जाती है या समान रहता है या नहीं कह सकते। इसका है ऑप्शन नंबर बी, घट जाती है। कैसे? आइए हम इसको एक्सप्लेनिंग के साथ आगे समझते हैं। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनिंग। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है, देखो पढ़ते हैं, ऐसा इसलिए होता है, देखो ऊपर जाने पर वायु के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे ना, जो वायु हवा के मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे उन पर पड़ने वाला दबाव घट जाता है। मतलब उससे क्या है? ऊंचाई पे दबाव कम होता है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? कम हो जाता है। तो मैंने ये भी साइड में एक्सप्लेनिंग दे रखी है, आपने ये भी पढ़ लेना है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ऊंचाई बढ़ने, मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली और कम घनी हो जाती है, जिससे दबाव कम हो जाता है। ओके, आपने ये भी लिख लेना है अपने, अगर कॉपी पेन निकाला हुआ आपने तो नोट्स बना लेने हैं। ओके, क्या है? जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है? दबाव कम हो जाता है। बहुत सारी एक्सप्लेनिंग दे रखी है, स्क्रीनशॉट खींच के आप लिख भी सकते हो इसको। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बल की इकाई क्या है, मतलब फोर्स का एसआई यूनिट क्या है। ओके, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डायन, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी ये सभी। ओके, तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। पहले इसकी ना एक्सप्लेनिंग देख लेते हैं। देखो ये साइड में एक्सप्लेनिंग दे रखी है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? देखो जी किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 1। 1 डाइन, देखो बहुत सारे मिल रहे हैं आपको। 1 डाइन किसके बराबर होता है? 10 रेज़ की पावर 5 न्यूटन के बराबर होता है। 1 पाउंड फोर्स किसके बराबर होती है? 4.4 न्यूटन के बराबर होती है। जी आपने पूरे के पूरे लिख लेने हैं। अब आते हैं इसके आंसर। अब इसका आंसर क्या होने वाला है? न्यूटन होने वाला है, या डाइन होने वाला है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होने वाला है? देखो 1 न्यूटन का तो ये भी होता है, अभी अभी हम आपको बताए हैं कि ये देखो 1 न्यूटन 1 केजी मीटर सेकंड इनवर्स में, तो ये ऑप्शन में भी दिख रहा है आपको ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये है, ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मतलब इसका न्यूटन भी होने वाला है, डाइन भी होने वाला है, ऑप्शन सी भी होने वाला है, और डी तो सभी हैं, ये सभी हैं। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं।
तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। बल क्या है, मतलब फोर्स क्या है। ओके, जे साइड में आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है धक्का, ऑप्शन बी है खींचना या खींचो, ऑप्शन सी है ए और बी मतलब दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे डायग्राम के माध्यम से। ओके, ये देखो, ये आदमी क्या है, एक इस पत्थर को धक्का दे रहा है इस तरफ, और ये आदमी क्या कर रहा है, इस पत्थर को खींच रहा है अपनी ओर। ओके, इतना तो आपको क्लियर हो रहा है ना। अब देखो बल क्या है, बल ये धक्का देना भी है, मतलब धक्का देना भी है, और बल क्या है, खींचना भी है। ओके, तो मतलब दोनों कहाँ मिल रहे हैं, धक्का भी है और खींचना भी है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, बल को क्या बोलते हैं, खींचना भी बोलते हैं और धक्का देना भी बोलते हैं। ये दोनों डायग्राम जो है ना, बिल्कुल सही आंसर है इनके। डायग्राम में देखो, ये धक्का दे रहा है और ये खींच रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब मतलब प्रेशर बोलते हैं, तो इसके एसआई यूनिट क्या है प्रेशर के। ऑप्शन ए ओम्स, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी यूल, ऑप्शन डी वॉट। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा। ओके, देखो सबसे पहले ना, ये देखो, ये कुछ साइन दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है और इसमें मैंने पावर दे रखा है। ये समझते हैं, पहले फिगर को समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ओके, देखो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ ना, ये काम क्या करता है, ये करंट को कम करता है। क्या करता है, ये करंट को, मैं लिख देता हूँ, ये करंट को कम कर देता है, मतलब रोक देता है। ओके, अच्छा, अब इसके यूनिट क्या हैं, करंट के यूनिट क्या हैं, करंट के यूनिट होते हैं ओम, ओ एच एम, ओम। तो आपको मिल गए करंट के यूनिट, मतलब ये दाब के यूनिट ओम नहीं हो सकते। ऑप्शन तो गया एक, तीन बचे हैं। ओके, अभी और भी बताते हैं, इस डायग्राम पे आते हैं। देखो इन्होंने बोला है पावर, तो सबसे पहले पावर का फार्मूला क्या होता है, ये पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, मतलब डब्ल्यू होता है आपका वर्क और टी होता है आपका टाइम। ओके, ये मतलब पावर का आपको फार्मूला पता चल गया। बट पावर के यूनिट क्या होते हैं, पावर के जो यूनिट है वो है आपके वाट। क्या होते हैं, वाट। ओके, तो मतलब ऑप्शन आपका जे भी चला गया, मतलब जे भी डिलीट हो गया ऑप्शन, और ये भी डिलीट हो गया, बचे आपके पास दो ऑप्शन। ओके, तो इसमें से कौन, अभी अभी हम आपको बता के आए हैं वर्क, मतलब वर्क के ऐसा यूनिट क्या होते हैं, वो जूल होते हैं। तो ये भी ऑप्शन चला गया, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पास्कल। ओके, तो देखो कितने सारे आपको आंसर मिले हैं, एक्सप्लेनिंग मिली है। ओके, तो रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, ओम होते हैं, ये आपको पता चल गया। और बाट के क्या, पावर के क्या होते हैं, बाट होते हैं, और वर्क के क्या होते हैं, यूल होते हैं, और दाब के क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। बी इसका राइट आंसर है। ओके, ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।